नमस्कार दोस्तों, हमारी वीडियो के माध्यम से जो लोग जुड़े हैं उन सबको प्रणाम। आप सभी जो यहाँ पर बैठे हैं आप सभी को मैं नमस्कार करता हूँ। आज जो है हम अपने माइंड केयर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर सूरतगढ़ में एक बहुत ही शानदार मॉडल जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये मॉडल जो है वो नशा मुक्ति का मॉडल है। और ये नशा मुक्ति का क्या मॉडल है, क्या आप मुझे बता पाएंगे क्या मॉडल है? जय माला जय गान, यानी कि नशा मुक्ति का जय माला जय गान मॉडल है। और हम इस वीडियो के माध्यम से किनको संबोधित कर रहे हैं, हम सब जो इस निष्कर्ष पर आए कि ये मॉडल एक बहुत ही शानदार मॉडल हो सकता है। हम चाहते हैं कि हमारी जो बात है वो आम जनता सुने, कि आम जनता जब तक नहीं जागी तब तक क्या है कि जो नशा जो है वो उस क्षेत्र से दूर नहीं जाएगा। और इसके अलावा मैं चाहता हूं कि हमारी जो बात है सरकार के बड़े बड़े जो मंत्री हैं वो मंत्री जरूर सुने, क्योंकि मंत्रियों का जो नाम है मंत्री, तो उनके पास में मंत्र होना चाहिए। और ये जो मंत्र है मुझे लगता है कि बहुत ही शानदार मंत्र है। इस मंत्र देने से पहले मैं आप सभी को हमारे बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा कि ये मंत्र तक हम जो पहुँचे हैं तो इसके पीछे की कितनी तपस्या है और इसके पीछे का कितना वक्त हमें लगा है। बात करीबन मुझे लगता है कि 1.5 से 2 साल हो गए कि हमने एक प्रयास किया कि हम हॉस्पिटल के बाहर भी काम करें। मैं जो मानसिक स्वास्थ्य नशा मुक्ति विशेषज्ञ और साइकोलॉजिकल काउंसलर हूँ, और मेरे पास में यानी कि जो साइकेट्री जो होता है, न्यूरो साइकेट्री यानी कि MD की जो डिग्री है, हम अपना हॉस्पिटल आराम से चला रहे हैं, पेशेंट्स आते हैं और हमसे सुविधाएं लेते हैं। लेकिन हमने कहा कि हम हॉस्पिटल के बाहर काम करेंगे। तो बाहर सबसे पहले, जैसे मेरे जो साथी हैं उनको पता है, हमने बड़ी बड़ी जो है वो रैलियां की या नहीं की। इसके बाद में हमने कुछ यानी कि पद यात्राएं की, पैदल चले हम 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर 10 किलोमीटर की पद यात्राएं, और झंडे लेकर हम चले। हमारे कई साथियों को उस वक्त लग रहा था कि भाई ये ऐसे कैसे नशा दूर होगा, लेकिन इससे हमारा माइंड जो वो एक्टिवेट हुआ और हमें पता चला कि ये बड़े प्रोग्राम के अंदर नाम होता है, अखबारों में आ जाता है, लेकिन ग्राउंड के लिए काम करने के लिए और कुछ चाहिए। तो उसके बाद में हमने कई जन सभाएं की, नुक्कड़ सभाएं की या नहीं की। इसके बाद में हमें पता चला कि हमें कुछ एक टीम बनाने की आवश्यकता है और इसके अंदर सरकारों को भी जोड़ने की आवश्यकता है। और मुझे एक ऐसा यानी कि आशीर्वाद मिला कि जो राजस्थान डी एडिक्शन सोसाइटी है, उन्होंने मुझे जो राजस्थान का अध्यक्ष चुना। हुआ या नहीं हुआ? उसके बाद में हमारी मजबूती ये हुई कि हम जो काम कर रहे हैं नशा मुक्ति का, वो काम हम राजस्थान के किसी भी क्षेत्र में कर सकते हैं। वहां पर हमारे पास में मनोचिकित्सक, आप राजस्थान का कोई भी जो एरिया है वो बता दो, और वहां उसके नजदीक जो मनोचिकित्सक है वो हमारी रीच में है, वो हमारे पकड़ में, हमारी वो बात सुनते भी है। हम उनके यानी कि काम आते हैं, उनकी जो भी सुख सुविधाएं हैं उसके लिए जो भी हमसे हो पाता है वो हम करते हैं। तो राजस्थान डी एडिक्शन सोसाइटी के माध्यम से ये जो पूरा जो अभियान है वो राजस्थान में सुचारू रूप से हो सकता है। हम सरकार की मदद कर सकते हैं, हम हमारे सरकार के मंत्रियों की मदद कर सकते हैं, हम प्रशासन की मदद कर सकते हैं। हम यानी कि जो प्रशासन के जो अधिकारी अभी थोड़े मायूस होकर बैठे हैं कि साहब हम जितना काम करते हैं ग्राउंड पे उतना ही ज्यादा नशा फैलता है, तो कम तो हो ही नहीं रहा, उनके लिए क्या करें? अभी हमने लेटेस्ट में अभी जो काम हमने प्रारंभ किया, जिसमें हमने एक फ्लाई क्लब बनाए, फॉरवर्ड लाइन यूथ क्लब, यानी कि ऐसे युवा जो युवा चाहते हैं कि भाई साहब हमारे आसपास में 5 घर इधर, 5 घर इधर और 5 घर सामने, यानी कि आसपास के जो 20 घर हैं वहां पर कोई भी नशा नहीं होना चाहिए। अगर कोई नशा करता है तो हम बहुत ही प्यार से, बहुत ही प्रेम से उनको समझाएंगे कि साहब आप नशा ना करें। और आपको कोई तकलीफ होती है, नशा नहीं करते हो तो हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, तो उस तकलीफ का जो समाधान, और आपको आपकी इच्छा ही नहीं होगी नशा करने की, तो ये जो चीज़ें हैं ये ट्रीटमेंट के माध्यम से, मेडिकल ट्रीटमेंट के माध्यम से पॉसिबल हो जाएगी। और इसके लिए डॉक्टर साहब जो है वो एक शिविर लगा सकते हैं आपके एरिया में, हम उनको बुला सकते हैं, वो शिविर लगा सकते हैं। और शिविर के माध्यम से अगर आपके पास में फीस के पैसे नहीं है कोई बात नहीं, रुकावट नहीं बनेगा। अगर आपके पास में कोई वहां पर मान लो कोई जांचें होती है तो जांचों के पैसे नहीं है तो रुकावट नहीं बनेगा। अगर आपके दवा के भी पैसे कम से कम है
तो कम से कम पैसों में भी काम चलेगा, लेकिन दवा ढंग से लेनी है, खुद को ही लेनी है, कि नशे के साथ में डॉक्टरी आती है। एक गोली उसको देते हैं, वो उस एक गोली को सबको देगा, उससे नए नए वो एक्सपेरिमेंट करेगा, कई बार उसको पीस कर इंजेक्शन लगाएगा। तो ऐसी जो स्थिति है वो समाज की। आज की ये जो चर्चा है कि नशा मुक्ति का जो जयमाला और जयगान जो मॉडल है, वो क्या मॉडल है कि हमने ये देखा कि ये हमारा सूरतगढ़ है, और इस सूरतगढ़ के अंदर एक जो बड़ा ही जो रोड है, यानी कि नेशनल हाईवे 62, वो यहाँ से गुजरता है इस प्रकार से, और एक जो रोड है इस प्रकार से गुजरता है। तो हमने इस सूरतगढ़ को डिवाइड किया कि ये हमारा फ्लाई क्लब यानी कि फॉरवर्ड लाइन यूथ क्लब 1 है, ये हमारा फ्लाई क्लब 2 है, और ये हमारा फ्लाई क्लब 3 है। अब इस फ्लाई क्लब में हमारा प्रयास ये है कि हम एक वार्ड के हर एक घर तक, यानी कि ये जो गली है, ये जो गली आप देख रहे हो, इसके हर घर तक हम ये जो जागरूकता है वो लेकर जाएं। और इस हर गली तक जब जागरूकता जाएगी तो हम एक एक इंसान को, ये इंसान है, इस इंसान को दूसरे इंसानों के साथ में जोड़ने का काम करेंगे, एक परिवार को किसी दूसरे परिवार के साथ में जोड़ने का काम करेंगे। क्योंकि जो एक परिवार है, अगर हम उसको एक मन का माने, कि वो जैसे जो माला होती है उसका वो एक मन का है, और वो परिवार जब दूसरे परिवार के साथ में जुड़ जाता है, वो परिवार अगर दूसरे परिवार के साथ जुड़ जाता है, तो ऐसे करते करते अगर 108 परिवार आपस में जुड़ जाएं और वो एक दूसरे को जान रहे हैं कि ये जो पूरा हमारा जो एरिया है जिसके अंदर एक परिवार यहाँ पर है, वो अपने आगे के 2 परिवार 3 परिवारों में से जान रहा है, उसमें से एक परिवार को हम जोड़ेंगे, उसके बाद में एक आगे का जो परिवार है उसको भी जोड़ेंगे, उसके आगे के परिवार को, और ये ऐसे करते ही जैसे ही 108 लोगों के परिवार आपस में जुड़ जाएंगे, वो एक ऐसा घेरा बना देंगे, वो एक ऐसा आवरण बना देंगे, वो ऐसी माला बना देंगे कि नशे पर विजय जो है वो बहुत ही आसानी से हो जाएगी। और जिस माला से विजय हो, जिस माला से जय हो, उस माला को क्या कहेंगे? जय माला कहेंगे। तो इस वजह से ये हमारा जय माला का मॉडल है। अब ये क्यों जुड़ेंगे और ये कैसे जुड़ेंगे, इसके लिए हमारी जो टीम है वो ऑलरेडी काम किया है, हमें एक्सपीरियंस है, हमें पैदल चलने का भी एक्सपीरियंस है, उसमें कितना पसीना आता है हमें पता है, उसके बाद शाम को कितना यानी कि थकावट होती है वो हमें एक्सपीरियंस है, हमें पता है, हमने पैदल चलकर वो एक्सपीरियंस लिया हुआ है। और वैसे ही हम हर एक व्यक्ति को जो है नमस्कार करके, उसको प्रेम करके, प्रेम के साथ में, और उसके जो विचार है उनको बदलकर, क्योंकि हमने जब यहाँ पर जो है हमारे रिसेप्शन पर बुद्धा जी की फोटो लगाई है, और बुद्धा जी का जो एक सूत्र है वो ये है प्रेम, प्यार, कि हर एक इंसान के अंदर भगवान है ये कहा जा सकता है। और ये जो बातें हैं कि हर एक इंसान में भगवान है, अगर ये भाव हम जनता के अंदर डाल दें, जनता इस भाव को समझने लग जाए कि जो लोग नशा नहीं कर रहे उनके अंदर भी भगवान का रूप है, और जो लोग नशा कर रहे हैं, क्या जब वो पैदा हुए थे उस वक्त वो नशा कर रहे थे क्या? एकदम शुद्ध थे, शुद्ध जल की तरह थे। इस समाज ने उनको नशा दिया है। इस समाज के अंदर इस जयमालाओं की जहां पर कमी आ जाती है वहां पर नशा जो है वो फैल रहा है। तो हम अल्टीमेटली उस इंसान के अंदर की जो पवित्रता है उसको पहचाने, उससे प्रेम करें। कोई भी नशा कर रहा है अगर उससे बहुत ही प्यार से पेश आएंगे, उसके साथ में हम जुड़ेंगे, तो वो लोग हमसे जुड़ेगा। दूसरा नंबर बात कि अभी भी किसी भी हमने जब ग्राउंड पे गए और लोगों से पूछा, एक घर से पूछा कि आपके आसपास के 5 घरों में कितने लोग नशा करते हैं, हमें ये पता चला कि अभी भी 60% लोग, जिसमें बच्चे हो सकते हैं, जिसमें महिलाएं हो सकती है, तो वो नशा नहीं कर रहे। बहुत सारे पुरुष भी नशा नहीं कर रहे। अच्छा, जो अपने घर परिवार के बारे में सोच रहे हैं युवा, वो नशा नहीं कर रहे। अच्छे जो लोग हैं जो अपने घर परिवार के बारे में, अपने बच्चों की पढ़ाई के बारे में सोच रहे हैं, वो नशा नहीं कर रहे। तो 60% लोग जो नशा नहीं कर रहे वो हमारे इससे जुड़ेंगे। इसके अलावा 20% ऐसे लोग हैं जो लोग अभी नशा कर रहे हैं लेकिन वो तंग है, परेशान है, वो लोग हमसे जुड़ेंगे। वो लोग हमें वो चाहते हैं कि कोई हमारी मदद करें, हम इस दलदल में फंस गए, बड़ा ही मुश्किल है, हर रोज हम ऐसे लोगों से मिलना पड़ता है जो बहुत खतरनाक लोग हैं।
जो गलत संगत के लोग हैं, हमें गलत संगत से हर रोज सामना करना पड़ता है, वो लोग चाहते हैं हम नशा छोड़ें, वो जुड़ेंगे। बाकी बचे जो 20% लोग हैं, उनको हम, बुद्धा जी की जो साइकोलॉजी है, भगवान बुद्ध ने हमें जो कुछ सिखाया है कि जब आप प्रेम करते हो तो हर एक किसी इंसान से जुड़ने का एक ही तरीका है प्रेम, प्यार से। हम उसके अंदर एक भगवान का रूप देखें तो ये जो भावना है ये कैसे पैदा होगी, इसके लिए ये जो जय माला है वो अपने आप के अंदर है, लेकिन इसके साथ में जय गान जो है, जय गान वो तैयार करने पड़ेंगे। और इसके लिए हमारी टीम ने पहले से भी काम कर रखा है। जैसे कि आपको पता है कि हमने एक यानी कि गाना बनाया था कि तुम ही मेरा मंदिर, तुम ही देवता हो, है ना, तुम ही भगवान हो। तो ये जो गाना है वो आपको हो सकता है कहीं पर ही मिल जाए हमारा, लेकिन यूं है कि ये जो गाना है ये बताता है कि जो इंसानियत है, लोग हैं, उसी के अंदर भगवान है। वही उसको अगर हम पूजा करें, अगर हम मंदिर माने, तो हमें वो जो भगवान है वो हमें मिल सकता है। भगवान जो है, इस सृष्टि को किसी ने तो बनाया होगा। हमारे जो माता पिता है उन्होंने हमारा लालन पालन किया, उनके माता पिता ने उनका किया, तो ये ऐसे चल के किसी ने तो बनाया होगा। उसका रूप यहाँ तक पहुंचा है। वो रूप कहाँ है? वो रूप इंसानों में ही है। अगर हम इंसानों से प्रेम करें, इंसानों को बहुत ही अच्छे से हम आदर मान सत्कार अगर हम देवें, तो उन्हीं में से वो जो रूप है वो निकल के आ सकता है। जैसे कि एक यानी कि गाना है कि हे भगवान है कहाँ रे तू, हे भगवान है कहाँ रे तू, है ना, ऐसा कहता है कि सृष्टि तू बनाता है, ऐसा करके गाना है। तो उसके अंदर भगवान अगर होते तो मुझे लगता है ये बोलते कि भाई ये बात सच है कि सृष्टि जो है वो मैं ही बनाता हूं, मैं ही जो हूं वो इस चंदा और सूरज को घुमाता हूं, ठीक है ना, मैं ही जो हूं वो इस चंदा और सूरज को घुमाता हूं, और मैं जो हूं वो इंसानों में नजर आता हूं, मैं जो हूं वो सिर्फ इंसानों में नजर आता हूं। तो हम इस प्रकार से जो गाने हैं वो बना सकते हैं। अब ये जो गाने हैं जो प्रेम को बढ़ाएं, ये गाने जो हैं वो जात पात से ऊपर है, ये जो गाने हैं वो यानी कि धर्मों से ऊपर है। ये गाने हमारे जनता को एक कर रहे हैं, हमारे इस राष्ट्र को एक कर रहे हैं, इस राष्ट्र को नशा से मुक्त कर रहे हैं। इस राष्ट्र के जो युवा है, इन युवाओं को समय से पहले बुजुर्ग होने से बचा रहे हैं। इन युवाओं को मानसिक जो बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी समस्याएं, उससे दूर कर रहे हैं। आज का युवा क्या कर रहा है? आज एक किसान अपनी बेटे बेटियों को वो बहुत ही मेहनत से अपने पसीने की जो सुगंध है उसको वो सींच कर वो स्कूल भेजता है, कॉलेज भेजता है, बड़े शहरों में भेजता है। और बड़े शहरों में ऐसे बहुत सारे लोगों ने अपने होटल, अपने संस्थान ऐसे बना रखे हैं जहां पर वो उन लोगों को नशा करवाते हैं। और विशेष तौर पर मैं बता देना चाहता हूं कि आपके सामने बड़े शहरों के अंदर लड़कियों को कहते हैं फ्री नशा है। अगर उस लड़कियों के साथ में लड़के आएंगे तो नशे का जो खर्च है वो आधा हो जाएगा। ये मॉडल क्या कहता है? ये मॉडल ये कहता है कि हमारे युवा बहुत बड़े खतरे में, बहुत बड़े नशे के खतरे के अंदर है। और ऐसे युवा जो है वो क्या न्याय कर पाएंगे अपने परिवार के साथ? जब वो अपने परिवार के हुए तो इस देश के वो कैसे होंगे? कैसे हमारा देश आगे बढ़ेगा? इस वजह से जब इस देश के अंदर हमें आज आवश्यकता है तो किसकी आवश्यकता है? जयमाला की आवश्यकता है तो किसकी आवश्यकता है? इस जय गान की। तो ये जो जय गान है, इस जय गान के माध्यम से क्या हमारी जनता जीत पाएगी या नहीं जीत पाएगी? ये जनता जय गान के माध्यम से जीत पाएगी। लगभग जो 5 जयगान हैं, इस एक जयमाला जब हमारी जो जिस एरिया में हमारी जयमाला बनेगी तो उसके साथ में 5 जो जयगान है वो तैयार करवाए जाएंगे। पहला जो जयगान है वो हमारी तरफ से, हमारी जो टीम है राजस्थान डी एडिक्शन सोसाइटी की जो टीम है, हमारे हॉस्पिटल की जो टीम है, उसके माध्यम से पहला जयगान होगा कि नहीं होगा? होगा जी। और दूसरा जो जयगान है वो महिलाओं की तरफ से होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो पीड़ित है वो महिलाएं हैं। जैसे हमारा जो यानी कि ये जो है एरिया, इसके अंदर एक महिलाओं का एक जिसको बोल सकते हैं गाना है। यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं बैठी है, जो शादी ब्याह के अंदर गाया जाता है। क्या साहब मेरी रे सास के 5 पुत्र थे, 2 देवर 2 जेठ और सुनियो। ये गाना है या नहीं?
दो तो पीते हैं बीड़ी और जर्दा और शराब, दो लगावे चिट्टा और अफीम और सुनियो, है ना। तो ऐसे करके हम संदेश दे सकते हैं कि भाई जो अफीम चिट्टा लगाते हैं, जो बीड़ी शराब पीते हैं, उनके घर जो है वो बर्बाद हो रहे हैं, और जो लोग अच्छे से चलते हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से चलते हैं, उनके घर जो है वो ऊपर उठ रहे हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा जो काम है, बहुत ही बड़ा जो चीज है, वो जयगान के माध्यम से होगा। हमें तो चाहिए काम, हमें ना रुपया चाहिए ना पैसा चाहिए। मुझ पर इस सूरतगढ़ शहर का बहुत आशीर्वाद है। जिस वक्त मैं आया था मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं रोड के किनारे सोता था रात को। जो यानी कि जो साधन है, ट्रक जो साधन है, वो मेरे को सुनाई देते थे, मेरी नींद डिस्टर्ब होती थी। आज मेरे पास में सब कुछ मुझे दे दिया है, तो बहुत बड़ा आशीर्वाद दे दिए। उस वक्त मैंने भरोसा दिलाया था कि नशा मुक्ति के अंदर मैं इस शहर के लिए एक मजबूत ढाल की तरह बनूंगा। आज इस शहर को आवश्यकता है, तो क्या मैं बाहर निकलूं या नहीं निकलूं? मैं जो बाहर निकल रहा हूं, जनता के लिए जो निकल रहा हूं, इसके पीछे मेरा भाव ये रहता है। कोई इस भाव को कैसे ही समझे, वो उनकी सोच है। तो हम इस जयगान के माध्यम से, तो मैंने जैसे बताया, सबसे पहला जयगान हमारी तरफ से, दूसरा जयगान महिलाओं की तरफ से, तीसरा जयगान पुरुषों की तरफ से। बहुत सारे जो भजन है ढोलक पट्टी के साथ में, वो इसी बात पे होते। चौथा जो जयगान है वो लड़कियों की तरफ से, लड़कियों की तरफ से एक जयगान हो। और पांचवा जो जयगान है वो लड़कों की तरफ से, युवाओं की तरफ से हो, जिसके अंदर वो चाहे तो जो आजकल के ये जो रहते हैं, है ना, सॉन्ग जो रहते हैं, जिसको अपने बोल सकते हैं रैप सॉन्ग, तो इस रैप सॉन्ग के माध्यम से वो अपनी आवाज जो है बुलंद कर सकते हैं। और इसके बाद में बीच में छोटे छोटे यानी कि हमारे कुछ एपिसोड रहते हैं, तो वो एपिसोड आपको प्रोजेक्टर के माध्यम से, बड़ी जो रहता है यानी कि स्क्रीन, उसके माध्यम से विजुअली वो आपको दिखा सकते हैं। कुछ आपको वीडियो दिखाई देगी 5 मिनट की, 10 मिनट की। तो ऐसा हम 40-50 मिनट का एक प्रोग्राम कर सकते हैं। तो ये जयमाला और जयगान का जो मॉडल है, जैसे हमने अभी बताया कि हमारा फ्लाई क्लब 3 के अंदर अभी अभियान चल रहा है, वार्ड नंबर 4, 5 और 6 इनके अंदर ये अभियान चल रहा है। तो अब हम उस अभियान को, इस जयमाला और जयगान के माध्यम से इस अभियान को मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। विशेष तौर पर मैं हमारे सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनको, और हमारे जो मंत्रीगण हैं उनको, और उसमें भी मैं अगर विशेष तौर पर बात करूं तो हमारे जो सामाजिक न्याय मंत्री हैं, हमारे जो सामाजिक न्याय मंत्री हैं गहलोत साहब हैं, जिनका नाम है श्रीमान, मुझे लगता है अविनाश गहलोत जी हैं। तो अविनाश जी जो है, मेरी आपसे निवेदन है कि आप सामाजिक न्याय मंत्री हो, और आपका जो डिपार्टमेंट है इस बात को देखता है कि नशा जो है वो समाज के अंदर ना फैले, नशा को समाज में कैसे रोकना है, वो आपका काम है। आपका काम इस 60% जनता के लिए है, अभी भी जो बची हुई है नशे से। यद्यपि पहले जब नशा फैला है उस वक्त आपने क्या काम किया, ये भी आपको समाज को बताना चाहिए। ये भी आपके होना, हमने आपकी जो फेसबुक प्रोफाइल है, और भी जो जगह है, ट्विटर है, हमने सब जगह देखा। लेकिन हमें, हमारी टीम ने ये एक विचार किया, वैसे ही एक मजाक में हम आपको कह रहे हैं कि भाई आपका जो काम है, हमें लगता है कि आपकी जो शिकायत है वो मोदी जी से करनी चाहिए कि साहब आप थोड़ा सा अपनी भाषा के अंदर भी जो है ना, इनको थोड़ा समझाओ कि साहब आपका जो ध्यान है वो नशे पर जरूर होना चाहिए। अगर ऑलरेडी ध्यान है तो हमारी टीम चाहेगी आपसे कनेक्ट होना, और हम आपके साथ में एक वीडियो करना चाहेंगे, पॉडकास्ट करना चाहेंगे कि भाई वो जो पॉडकास्ट है उसके माध्यम से आप अपनी सरकार की जो भी जो सुविधाएं हैं, क्या क्या चीजें हो सकती है, वो जनता तक जाए। दूसरा जो है, हमारा स्वास्थ्य मंत्री जी से कहना है कि अभी हमारा जो राजस्थान है उसके अंदर जो स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, ये जो अभियान है बहुत अच्छे से चला, और मैं उस अभियान के लिए सैल्यूट करता हूं, और इसमें आपकी जो है एक अहम भूमिका रहेगी। लेकिन हम इस अभियान के अंदर आप देख सकते हो कि 40% लोग हैं जिनको अभी इस ट्रीटमेंट की आवश्यकता है कि वो नशा को कैसे छोड़ें। तो इसके लिए आप जो है वो इसमें सक्रिय अपनी भागीदारिता निभा सकते हो। आप चाहो तो हम, हमारी जो पूरी टीम है राजस्थान डी एडिक्शन सोसाइटी में, लगभग 450-500 जो डॉक्टर्स, राजस्थान के जो डॉक्टर्स हैं बहुत एक्टिव है, और हर जगह, हर ऐसा कोई एरिया नहीं है राजस्थान में जहां पर हमारे डॉक्टर्स नहीं है। सारे आपकी मदद के लिए तैयार हैं। आप कदम आगे बढ़ाओ, हम आपके साथ खड़े हैं। और इस राजस्थान के जनता को, हमारे जो भाई बहनों को, विशेष तौर पर महिलाओं को, हम ये जो पीड़ा है, क्योंकि जो नशा करता है वो तो बर्बाद हो ही रहा है, वो अपने पूरे परिवार को खा जाता है।
तो इस पीड़ा से हम अपनी जो उनको मुक्ति दिला सकते हैं। आप चाहते हो तो आपके साथ भी हमारी जो टीम है वो संपर्क करेगी और एक जो आपके साथ में वीडियो जो रहता है पॉडकास्ट, इसकी हम प्लानिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप सभी ने हमारी इस बात को बहुत अच्छे से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को आप सभी ने जो देखा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और आपकी जो भी बात है वो मुझे पहुंचाएं, कमेंट करें और इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो विशेष तौर पर हमारा जहाँ पर अभियान चल रहा है वहाँ पर शेयर करें और आप कृपया हमारे ये जो प्लेटफॉर्म हैं राजस्थान डी एडिक्शन सोसाइटी के, उनसे आप जरूर जुड़ें। और आप सभी ने इस वीडियो को सुना, यहाँ पर जो लाइव जो बैठे हैं इसको देखा, मैं चाहता हूँ कि एक बार अगर आपको ये बात पसंद आई हो तो एक बार जोरदार तालियों के साथ में हमारा जो है वो हौसला बढ़ाएं। तो बहुत ही मुझे अच्छा लगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।